बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सागर सर न्यू एजुकेशन कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी बच्चों को कक्षा 8वीं विषय गणित का मतलब अध्याय 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें जो कुछ भी आप सभी बच्चों को डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, क्लास 8 सब्जेक्ट में यानी कि कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1। अध्याय का नाम है आपका वर्ग एवं घन। ठीक है बच्चों, कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे कि वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग क्या होता है, देखिए वर्ग निकालना सीखेंगे। वर्ग निकालना ऐसे तो मैं बताऊंगा वर्ग कैसे पढ़ते हैं, घन कैसे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, लेकिन पहले वर्ग निकालना सीखिए। देखिए मान लीजिए ये ऐसे प्रॉब्लम बना लीजिए, ये क्या है, सबसे पहले वर्ग जानते हैं। वर्ग निकालना यहाँ लिख देते हैं वर्ग निकालना। वर्ग निकालना तो ये मान लो संख्या है, ये संख्या है और ये है संख्या, और यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या उसी प्रकार यहाँ संख्या रहेगा फिर से, और यहाँ पे रहेगा पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ वर्ग निकालना, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग तथा घन। बार बार गलती हो जा रहा है बच्चों, सुधार दीजिएगा आप लोग। वर्ग एवं घन, वर्ग एवं घन निकालना आज सीखेंगे हम लोग, क्योंकि चैप्टर का क्या नाम है, वर्ग एवं घन। तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे और यहाँ पे उसका पूर्ण वर्ग संख्या, उसी प्रकार की संख्या, फिर पूर्ण घन संख्या। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको आज क्लियर कर लेंगे। देखिए मान लीजिए ये संख्या है 1, ठीक है। तो 1 का वर्ग कैसे करते हैं, हम अभी आप लोग बताए ना कि वर्ग करना हम आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। वर्ग बोलते कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे संख्या है तो हमने संख्या 1 लिया, और यहाँ बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 1 का पूर्ण वर्ग संख्या। तो वर्ग जैसे इसके पावर में 2 लग गया, इसको घात बोलते हैं हिंदी में। नीचे वाले को बोलते हैं आधार और ऊपर वाले को बोलते हैं घात। अंग्रेजी में अगर आप लोग बोलना चाहें तो इसको बेस बोलते हैं और इसको पावर, बेस एंड पावर। हिंदी में बोलेंगे तो आधार और घात, आधार एवं घात। ऐसा होता है बच्चों। कभी भी अगर हम इसको 2-3 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो 1 का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, 1 का घात 2 भी पढ़ सकते हैं, 1 का पावर 2 भी पढ़ सकते हैं स्क्वायर, मतलब इसको वर्ग ही बोलते हैं। ये जो पावर 2 रहता है ना, किसी भी संख्या में, चाहे वो x2 हो, चाहे वो y2 हो, चाहे वो z2 हो, ठीक है, मतलब पावर में। तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, 1 का वर्ग, x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग। मतलब घात में अगर 2 रहे ना तो उसे हम वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर में आपके दिए ना वर्ग, तो अगर घात में 2 है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, वर्ग। ठीक है बच्चों, सीधा हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो देखिए वर्ग निकालते कैसे हैं, जैसे 1 का वर्ग बोलेगा तो जैसे ही इसके घात में 2 लग गया मतलब ये क्या है, वर्ग। अब 1 का पावर 2 का मतलब होता है 1 को 2 बार गुणा करना, 1 गुणे 1, तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ 1 का पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 1 ही। उसी प्रकार देखिए बच्चों हम लोग 2 लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं, हम अभी आप लोगों को बताया ना कि 2 वर्ग मतलब स्क्वायर लगाना, जैसे ही पावर 2 करेंगे तो वर्ग, तो 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। उसी प्रकार संख्या 3 लेते हैं, ठीक है, जैसे ही पावर 2 लगा है इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग, 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 को 2 बार गुणा करना, तो क्या आ जाएगा 9। उसी प्रकार देखिए बच्चों आप लोग तो अब सीख गए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकालना सीख गए। पावर का मतलब होता है उतने बार गुणा करना, ठीक है। जैसे 3 का पावर 2 है मतलब 3 को 2 बार गुणा करना। तो यहाँ 4 का ले लेते हैं, तो 4 × 4 करेंगे तो 16
5 का ले लेते हैं, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 6 का ले लेते हैं, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36, 7 का ले लेते हैं, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49, और 8 का ले लेते हैं, 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 × 64, 9 का करेंगे तो 9 × 9 81, और 10 का करेंगे तो हो जाएगा 100। 10 तक लेते हैं बच्चों। आप लोग कम से कम, जैसे आप लोग मान लीजिए 8वीं के बच्चे हैं, आगे भी आप लोग का काम देगा, 9th में 10th में सभी जगह काम देगा, तो आप लोग कम से कम 50 तक आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व करके। और याद मत कीजिएगा, सॉल्व करके सीख गए हैं तो याद मत कीजिएगा, तो गुणा करके मान निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा 50 तक अपने नोट कॉपी में। तो देखिए, एक का हमने 2 बार गुणा किया, 1 2 को 2 से 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का ये वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। देखिए 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 गुणे 8 मतलब आपने लिया 64। देखिए सब हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग घन के बारे में जानेंगे, अब हम लोग घन के बारे में जानेंगे, वर्ग हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चों, हमने क्या बताया, किसी भी या तो वो संख्या हो या तो एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो, तो या तो वो संख्या हो या एबीसीडी में से x y z कुछ भी हो, अगर इसमें पावर 2 लगा है तो इसे वर्ग पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसमें पावर 3 लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, घन। इसको 1 का क्यूब भी बोलते हैं, 1 का घात 3 भी बोलते हैं, 1 का पावर 3 भी बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग को क्या जानना है, घन। पावर 3 मतलब घन। यहाँ भी ऐसे लगा दिए 3, यदि पावर 3 लग गया मतलब ये क्या है, 1 का घन, x का घन, y का घन, z का घन। पावर 3 रहेगा तो घन पढ़ते हैं, पावर 2 रहेगा तो वर्ग पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, घन का मतलब हम लोग क्या बताए, पावर 3, ठीक। तो हम लोग यहाँ भी संख्या ले लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों, 10 तक ले लीजिए। तो 1 का घन निकालना है, पूर्ण घन। घन का मतलब पावर 3, मतलब 1 को 3 बार गुणा करना है, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और 2 को अगर 3 बार करेंगे, देखिए कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जैसे होता क्या है ना कि जैसे हम लोग ने 2 का पावर 2 हो गया तो 2 का गुणा 2 से कर दिए, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं ना 2 का पावर से गुणा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 2 का पावर से गुणा नहीं होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि 2 को 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, 2 का पावर 3 है ना तो 2 को 3 से गलत कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे दे करके कर देते हैं, 2 का पावर 2 है मतलब 2 का 2 से हो गया, और यहाँ पे 2 का पावर नहीं मतलब 2 को 3 से हो गया, ये तो सही है। लेकिन यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है मतलब 2 को 2 बार, और 2 का पावर 3 है मतलब जितना बार पावर रहेगा उतने बार गुणा करना है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 2 को 3 बार करेंगे, तो 2 को 3 बार करेंगे तो 2 गुना 4 गुना 8। 2 3 को बता देता हूँ, बाकी सब अपने से कर लीजिएगा। 3 का करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 की 9 दिया 27। 4 का अगर करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 16 चौको 64। 5 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 5 बचे 25 बचे 125, ठीक है बच्चों। 5 का नियम आप लोग बताते हैं, ताकि आप लोग को निकालने सीख लिए हैं। वर्ग का मतलब पावर 2 लगा के हल करेंगे, और घन का मतलब पावर 3 लगा के हल करेंगे। अब घात हमें ये बताता है कि कितने बार गुणा करना है, ठीक है। घात क्या बताता है, जैसे 3 है मतलब 3 बार गुणा करना है, 2 है मतलब 2 बार। तो देखिए हम लोग 1 का पूर्ण वर्ग घन 1 आया, 2 का पूर्ण वर्ग घन 2 गुना 4 गुना 8 आया, 3 का 3 3 की 9 दिया 27 आया, 4 का आया 4 चौको 16 और 16 चौको 64 आया, और 5 का आया 5 बचे 25 बचे 125 आ गया, ठीक है बच्चों। तो आप लोग काटी निकाल लीजिएगा। मैंने क्या बोला, आप लोग अगर नोट कॉपी बनाइएगा ना तो पूर्ण वर्ग संख्या 50 तक का निकाल लीजिएगा, और पूर्ण घन संख्या 50 तक का निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को आगे की क्लास में भी काम देगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आज के क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया वो सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर भी किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नया वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे की बात आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।